देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। ठीक, आज भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। देख लेते हैं। चट्टान कुछ भौतिक प्रक्रिया से तो कुछ रासायनिक प्रक्रिया से छोटे छोटे कणों के टूटने से बनी है। ठीक, चट्टान कुछ भौतिक प्रक्रिया से कुछ रासायनिक प्रक्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों से टूटने लगी हैं। यदि 2 mm से 0.2 mm तक है तो चट्टान उसे बालू कहेंगे। यदि 2 mm से 0.2 mm तक होता है चट्टान तो उसे बालू कहते हैं। ठीक, मोटी बालू में सिलिकॉन ऑक्साइड होती है। ठीक, यदि चट्टान का भाग 2 mm से 6 mm तक हो तो उसे कंकड़ कहते हैं। यदि चट्टान का भाग 2 mm से 60 mm तक 60 mm तक है तो उसे कंकड़ कहते हैं। महीन बालू 0.2 mm से 0.2 mm तक 0.2 mm तक होती है उसे महीन बालू कहते हैं। रेगिस्तान के नदी वगैरह में मिलती है। इसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी का साइज 0.002 mm से भी कम होता है। चिकनी मिट्टी का साइज 0.2002 mm से भी कम होता है। ठीक, कणों का आकार के आधार पर रेतीली मिट्टी इसमें बड़े कण ज़्यादा होते हैं। रेतीली मिट्टी में बड़े कण ज़्यादा होते हैं। ये जितनी जल्दी पानी में सूखती है उतनी ही जल्दी पानी उड़ा देती है। ठीक, ऑलरेडी सॉइल देख लेते हैं। क्ले सॉइल देख लेते हैं। चिकनी मिट्टी इसे छोटे कण ज़्यादा होते हैं। चिकनी मिट्टी इसमें छोटे कण ज़्यादा होते हैं। ये नमी बनाए रखता है। चिकनी मिट्टी नमी बनाए रखता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा होता है वाष्पीकरण। ठीक, लोमी सॉइल ये दोमट मिट्टी होती है। लोमी सॉइल दोमट मिट्टी होती है। इसमें अच्छी मिट्टी इसमें मोटे और महीन कण समान मात्रा में होते हैं। नमी बनाए जाते हैं और वायु में आवागमन अच्छी होती है। ठीक, चिकनी मिट्टी धान के लिए अच्छी होती है। चिकनी मिट्टी धान के लिए अच्छी होती है। नमी बनाए रखती है। और कॉटन के लिए रेतीली मिट्टी अच्छी होती है। देख लिए ये यहाँ पर है। यहाँ पर पेड़ पौधे इंसान वगैरह रहते हैं। इस पर एक हॉरिजन बोलते हैं। टॉप सॉइल वगैरह यहाँ पर होती है। ठीक, केचुआ जीवाणु होते हैं। बारिश के पानी वगैरह यहाँ तक सूखते हैं। और ये देख लिए बी सॉइल इसमें लोहा वगैरह होते हैं। बी सॉइल इसमें लोहा वगैरह होते हैं। ठीक, मिलते हैं एल्युमिनियम वगैरह मिलते हैं। और ये क्या है, पेरेंट रॉक इसमें चट्टानों वगैरह सबसे नीचे रेड ब्लॉक है। सबसे नीचे रेड ब्लॉक चट्टान वगैरह रहता है यहाँ पे। और नीचे क्या होता है पता नहीं। देखिए, मृदा विज्ञान को रेडियोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान को रेडियोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान को रेडियोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट जलवायु वन आता है। क्लाइमेट जलवायु में वन आता है। टोपोग्राफी होता है। टोपोग्राफी पहाड़ समतल पठार। टोपोग्राफी पहाड़ समतल पठार ज़्यादा फलन उड़ते हैं। इसमें मिट्टी उपज होती है। ठीक, राइजोजोम होता है। राइजोजोम बैक्टीरिया दलहन में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। देखिए, एक्जोटोरेवेटर ये मिट्टी में पाए जाने वाला एक नाइट्रोजन में बदल देना, नाइट्रोजन को प्रोटीन बनाना, ये पेड़ को बढ़ाने के लिए काम आता है और आकार नाइट्रोजन से बढ़ाता है। ठीक, इंजोला ये चावल की खेती में लाभदायक होती है। ठीक, ये देखिए उपजाऊ मिट्टी क्या कर रही है। अधिक मात्रा नाइट्रोजन पौधे में विकास व वृद्धि करता है। अधिक मात्रा नाइट्रोजन में विकास व वृद्धि करता है। ठीक, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। पोटेशियम ये पत्ती को स्वस्थ रखता है। पोटेशियम ये पत्ती को स्वस्थ रखता है। इस मोटा खोलने में भी मदद करता है। फास्फोरस फूल व फलों को स्वस्थ रखता है। ठीक, फास्फोरस फूल व फल को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम ये तने को मजबूत रखता है। ठीक, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर रहता है। ठीक, हमारे खेत में
के ज़्यादा होने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं। हमारे इस खेत में NP के खाद ज़्यादा होने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं। इनमें खेतों में लगता है। ठीक, देखिए कम मात्रा में पोषक तत्व क्लोरीन पत्ते के साइज को बढ़ाता है। क्लोरीन पत्ते के साइज को बढ़ाता है। मृदा स्वास्थ्य इकाई होता है। मृदा स्वास्थ्य इकाई इसमें मिट्टी के गुणवत्ता को बढ़ाता है। मृदा स्वास्थ्य एक कार्ड होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसमें मिट्टी के गुणवत्ता को बताता है और किसान को मिट्टी द्वारा एंजोल होता है। एंजोला ये चावल की खेती में लाभदायक होती है। एंजोला ये चावल की खेती में लाभदायक होती है। बहुत केंचुआ को किसान का दोस्त कहते हैं। मिट्टी का खोद कर ऑक्सीजन को मिट्टी की जड़ों तक पहुंचा देता है। देखिए अनेक तो ये देखा ट्रैक्टर या हल से जुताई के लिए, और ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर या हल से जुताई के लिए करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर हल की जुताई के लिए उपज को बढ़ा देता है, मिट्टी को ऊपर नीचे कर देता है। ठीक, पोटेशियम पत्ती एकरी बहेंगे। देखिए फास्फोरस फूल व पत्ती को स्वस्थ रखता है। ठीक, ये क्या कैल्शियम ये तने को मजबूत रखता है। कैल्शियम ये तने को मजबूत रखता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर रहता है। ठीक, हमारे खेत में NP ज़्यादा होने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें होता है। ठीक, कम मात्रा है, ये पढ़ लिए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड या मिट्टी की गुणवत्ता को बताया जाता है और किसान को मिट्टी द्वारा बताया जाता है कि कौन सा तत्व की कमी है। इसमें 12 पोटास को पोषक तत्व मापते हैं। इसमें 12 पोषक तत्व के मापते हैं मृदा कार्ड से। देखिए भारत में 8 प्रकार की मिट्टी होती है। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, भारत में देखिए भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 43.36% सबसे ज़्यादा मिट्टी है। ठीक, द्वारा है पहाड़ को मिट्टी को काट कर बनाती है। पहाड़ को मिट्टी को काट कर बनाती है। लाल मिट्टी है 14.49% है। लाल मिट्टी है 14.49% है। इसमें लोहा अधिक पाया जाता है। रीगल सॉइल काली मिट्टी है 15.9% होती है। रीगल सॉइल ये 15.9% होती है। इसमें कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रीगल सॉइल काली मिट्टी ये 15.9% होती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी इसे ईंट के नाम से जानते हैं। लेटराइट मिट्टी इसे ईंट के नाम से जानते हैं। 30.70% से 3.70% पाई जाती है। काजू आदि इसी में होते हैं। लेटराइट मिट्टी में काजू, बादाम वगैरह होते हैं। पर्वतीय एवं वन मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीटी या मार्श मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी होती है। ये मार्श मिट्टी ज़्यादा पानी होती है, पानी ज़्यादा सोख होती है यहाँ पर। ठीक, जलोढ़ मिट्टी में ये नदी घाटी बेसिन होती है। जलोढ़ मिट्टी है नदी घाटी बेसिन होती है। ये पहाड़ों से अपरदन करती है। मृदा की ये समतल मैदान मिट्टी में जमा कर देती है। जलोढ़ मिट्टी को गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि यहीं से मिट्टी को लाती है। ठीक, बांगर मिट्टी है अनुपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी को नदी जमा कर लेती है। ये खदर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी। है। जलोढ़ मिट्टी 20% पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में 20% कनई, 40% बालू और 40% मिट्टी होती है। Na2+ कम होता है। पोटेशियम नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। यूरिया कम होता है। इसमें गन्ना, गेहूँ, चावल, तिलहन आदि होता है। जलोढ़ मिट्टी में यूरिया कम होता है। इसमें गन्ना, गेहूँ, चावल आदि होता है। ये काली मिट्टी रेगूर मिट्टी है। काली मिट्टी रेगूर मिट्टी तथा कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी रेगूर मिट्टी तथा कपासी मिट्टी कहते हैं। इसमें ये मिट्टी
काटन के लिए अधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी काटन के लिए अधिक उपजाऊ होती है। दक्कन के पठार पे पाई जाती है कोबाल्ट। लाल लावा की कोबाल्ट चट्टान से बनी है। लेकिन दक्कन के पठार पर पाई जाती है काली मिट्टी। चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है। काली मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, 60 से 62% होती है। चिपचिपी मिट्टी और सूखी मिट्टी स्किन द्वारा फोड़े जाते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का हिस्से से पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी में जौ, मक्का, दलहन, संतरा की खेती के लिए पाई जाती है। ये मिट्टी अच्छी कपास के लिए होती है। लाल मिट्टी भारत में दूसरे स्थान पर। से लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, रंग लाल होता है ज़्यादा। तो दोमट मिट्टी होती है, यह अम्लीय मिट्टी होती है। पोटेशियम फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पोटेशियम फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। लाल मिट्टी है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिक पाए जाते हैं। लाल मिट्टी है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मेघालय, मिजोरम में पाए जाते हैं। ठीक, ये लाल मिट्टी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन राज्यों में भी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में भी पाए जाते हैं लाल मिट्टी। लेकिन लेटराइट मिट्टी ज़्यादा तापमान व उच्च वर्षा वाले में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी ज़्यादा तापमान व उच्च वर्षा में पाई जाती है। ऊपरी मिट्टी के खनिज होती है। ठीक, इसे ब्लीचिंग कहते हैं। आयरन एल्युमिनियम ऊपर रह जाते हैं, पानी से बहती नहीं है। देखिए, सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ये पहाड़ एवं पश्चिमी घाटी पर अधिक पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी वांगनी मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को वांगनी मिट्टी भी कहते हैं। काफ़ी चाय उपाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी बागानी मिट्टी भी लेटराइट मिट्टी बागानी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें काफ़ी चाय उगाए जाते हैं। ठीक, पर्वतीय मिट्टी, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। पर्वतीय मिट्टी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। MgCK % चिकनी मिट्टी पाई जाती है। पानी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। केरल में इसे कारी मिट्टी कहते हैं। देखिए, भारतीय कृषि के अनुसार भारतीय कृषि के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी होती है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी 43% पाई जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी संरचनाएं हैं। देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बांगर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह 60 मीटर होती है। गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत में समस्त स्थल भाग 44% मिट्टी होती है। भारत में समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में बालू तथा चिक्का की मात्रा बराबर होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक, लावा होता है। लावा के प्रभाव
लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। कटान मुख्य होता है। इस मिट्टी में अधिक जैव पदार्थ पाए जाते हैं। इस मिट्टी में अधिक जैव पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा जुताई भी नहीं करनी पड़ती। इसमें ज़्यादा जुताई भी नहीं करती। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टान से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टान से हुआ है। इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नमी अंदर की ओर होती है। कपास कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मिट्टी के लिए रंगूर भी कहते हैं। काली मिट्टी को रंगूर भी कहते हैं। कपासी मिट्टी स्वतः जुताई की क्षमता होती है। दरार पड़ जाती है इसमें। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में होता है। ये ग्रेनाइट व नाइटस चट्टानों से बनती है। तमिलनाडु में 2/3 पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के लिए क्षालन एवं कोशिका क्रिया जरूरी होती है। लेटराइट मिट्टी के लिए उपक्षालन एवं कोशिका क्रिया जरूरी होती है। महानदी उड़ीसा है। ये देखिए लोहा एल्युमिनियम लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मालवार पर अधिक पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मालवार पर अधिक पाई जाती है। ठीक। भारत में 60% भूमि पेशान होता है। 60% भूमि परेशान है। ठीक। धान के लिए दोमट अच्छी होती है। नदी दो प्रकार की होती है। हिमालय नदी ये हिमालय से निकलती है और हमेशा पानी इसमें रहता है। हमेशा हिमालय नदी में पानी रहता है। पठारी नदी ये पठार से निकलती है। मौसमी नदी होती है और इसमें मौसमी नदी पाई जाती है। बारिश न होना प्रमुख से ये सूख जाती है। बारिश नहीं होने से पठारी नदी सूख जाती है। भारत की अधिकतर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दाएं की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक। दूसरी नदी पश्चिम में जाकर मिल जाती है। अरब सागर है। दूसरी नदी पश्चिम में जाकर मिल जाती है। अरब सागर होती है। जैसे कि साबरमती, माही, नंदा, ताप्ती ये अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। साबरमती, माही, नंदा, ताप्ती ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। भारत में पूर्व की ओर वाली नदी 77% भाग कवर करती है। भारत में पूर्व की ओर वाली नदी 77% भाग कवर करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी 23% भाग कवर करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी 23% भाग कवर करती है। ब्रह्मपुत्र भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी 77% भाग कवर करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी 23% भाग कवर करती है। ब्रह्मपुत्र का 40% पानी भारत में, 25% गंगा का पानी, गोदावरी का 64% गोदावरी का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मपुत्र का 40% पानी ब्रह्मपुत्र का 40% पानी भारत में, 25% पानी गंगा का, गोदावरी का 6.4% प्रयोग करते हैं। ठीक। भारत का 40%, भारत में ब्रह्मपुत्र का 40% पानी, गंगा का 25% पानी, गोदावरी का 6.4% पानी प्रयोग करते हैं। सिंधु नदी भारत के नाम पर पड़ा है। देखिए महाराष्ट्र नासिक से गोदावरी निकलती है। महाराष्ट्र नासिक से गोदावरी निकलती है। आंध्र प्रदेश पन्ना नदी तमिलनाडु के पलायर नदी से आती है। ठीक। आंध्र प्रदेश पन्ना नदी है, पलायर से आती है। ये देखिए पलार के नीचे पेनियार नदी आती है। पेनियार नदी के नीचे
गोदावरी नदी आती है और गोदावरी कावेरी नदी के नीचे बैगा नदी आती है। सबसे तमिलनाडु की नदी है, सब तमिलनाडु की नदी हैं। देखिए पेरियार नदी या केरल की नदी, पेरियार नदी या केरल की नदी है, पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है। पेरियार नदी केरल की पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। रामेश्वरम में कावेरी नदी बहती है, रामेश्वरम में कावेरी नदी बहती है, यहीं पर डेल्टा बनाती है। रामेश्वरम में कावेरी नदी बनती है, यहीं पर डेल्टा बनाती है और समुद्र में जमाती है और समुद्र में समा जाती है। रामेश्वरम में कावेरी नदी बहती है, रामेश्वरम में कावेरी नदी बहती है, यहीं से डेल्टा बनाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। देखिए सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील में खनुआ या बेकोचाकू ग्लेशियर इसे तिब्बत में से निकलती है। मानसरोवर झील खानो खवा या कोचाचू ग्लेशियर से तिब्बत से सांगे जांगवो वाला लाती है। देखिए संगे जांबो और सागर सांबो ये मिलकर सिंधु नदी बनाती है। सिंधु नदी तिब्बत चीन से शुरुआत होता है बहना। ठीक, सिंधु नदी तिब्बत चीन से शुरुआत होता है। ये नागा पर्वत होती है। सिंधु नदी ये लंबाई में अरब सागर में सिंधु नदी सर क्रीक के ऊपर भारत पाकिस्तान नदी है बनाती है। सिंधु नदी की लंबाई अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी की लंबाई अरब सागर में मिलने से पहले कुल लंबाई 2880 किलोमीटर होती है भारत में। सिंधु नदी की अरब सागर में मिलने से लंबाई 2880 किलोमीटर भारत में कैसे में होती है 144 किलोमीटर 11 से 14 किलोमीटर पूरा होती है, हमको लग रहा है। कर्नल नदी में बोलते हैं इसे कर्णाली नदी भी बोलते हैं। नेपाल में सिंधु नदी को कर्णाली नदी भी बोलते हैं। ठीक, सागर रासस ताल इसमें रासस ताल तथा मानसरोवर झील सिंधु ब्रह्मपुत्र घाघरा निकलती है। राकस ताल तथा मानसरोवर झील से सिंधु ब्रह्मपुत्र घाघरा निकलती है। सतलज रासस ताल झील से निकलती सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर मिल जाती है, जास्कर नदी है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर मिल जाती है, जास्कर नदी। देखिए भारत में दाएं सिंधु की सहायक नदी। ठीक, ये देखिए नुब्रा श्योक नदी ग्लेशियर नदी, स्वान नदी घाटी भी कहते। तेलीवान को काबुल नदी, ये सब श्योक नदी सीमोक ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी सियाचिन से निकलती है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर विश्व का 76 किलोमीटर है। दूसरा विश्व का 73 किलोमीटर। बाएं किनारे पर नदी झेलम, बाएं किनारे पर सिंधु की नदी, बाएं किनारे की नदी सिंधु के झेलम बेरी बाएं किनारे पर झेलम बेरी नाग झील ये निकलती है। देखिए चिनाब, रावी, ब्यास सतलज, सिंधु ये पूर्व में सतलज होते हैं। सिंधु के पूर्व में सबसे सतलज नदी स्थित है। ठीक, पश्चिम से झेलम नदी स्थित 5 नदी का समूह, इसे पंचगंगा भी कहते हैं। पश्चिम में झेलम नदी का स्थित है, इसे नदी को समूह को पंचताप समूह भी कहते हैं। झेलम चिनाब के बीच द्वाब की छात द्वार कहते हैं। ठीक, और ये रावी ब्याज के बीच बारी द्वाब कहते हैं। रावी द्वाब कहते हैं। तमिलनाडु के बीच विशिष्ट द्वाब होते हैं। झेलम चिनाब
झेलम चिनाब सिंधु ये 19 सितंबर 1960 को विश्व में बैंक के बीच भारत पाकिस्तान झेलम चिनाब नदी ये 19 सितंबर 1960 के बीच पानी टकराव से हुआ था। इसमें लोग सिंधु समझौता करते हैं। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुआ। 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी भारत यूज करेगा सिंधु नदी का। ये साइन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ था और कराची में हस्ताक्षर हुआ था पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और तिब्बत चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा 1914 भारत और तिब्बत के बीच में हस्ताक्षर शिमला में हुआ था। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। यह 4890 मीटर ऊंचाई से निकले यास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम बड़ा लाचा लाही है। यहीं से दो नदी हैं, चिनाब की चंद्रा और भागा होती है। चिनाब होता है चिनाब की चंद्रा और भागा है, इससे ये आगे बढ़ती है। चिनाब और बड़ा लाचा से निकलती है, चिनाब और बड़ा लाचा से नीचे उतरती है। भारत में 504 किलोमीटर पूरा लंबाई भारत में 504 मीटर पुराना 1960 किलोमीटर पाकिस्तान में होती, पाक में है। देखिए सलाल डैम जम्मू कश्मीर में। सलाल डैम जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। सलाल डैम जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। पश्चिम धारा बांध दुलहस्ती रतले बांध, इसका निर्माण पाक से हुआ है। चिनाब नदी बांध की ओर है। जम्ब का जम्मू कश्मीर में है। ये सब जम्मू कश्मीर में सब किशन गंगा को पाक में नीलम नदी कहते हैं। किशन गंगा को पाक में नीलम नदी कहते हैं। झेलम की 724 किलोमीटर है। ये देखिए झेलम का पुराना नाम बिस्तस्ता है। झेलम का पुराना नाम बिस्तस्ता शेषनाग झील से निकलती है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। इसकी झेलम नदी की लंबाई 400 किलोमीटर है। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा। लीदर श्रीनगर इससे किनारे, लीदर नदी के किनारे श्रीनगर है। भारत की सबसे साफ पानी की झील फुलर झील है। ये एक डैक्टीन झील है। ये एक डैक्टेनियन झील है। कहते हैं तुलोपुल परियोजना झेलम नदी पर। तुलोपुल परियोजना झेलम नदी पर। रावी नदी का पुराना नाम फरूड़ी नाम है। रावी नदी का पुराना नाम फरूड़ी नदी है। ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। रावी की लंबाई 720 किलोमीटर। रावी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। रणजीत सागर बांध ये थीन नदी पर है। रणजीत सागर बांध ये थीन नदी पर कहते हैं। ये रावी नदी पर है। थीन बांध रणजीत सागर बांध या थीन बांध है। रणजीत सागर बांध या थीन बांध भी कहते हैं। रणजीत सागर थीन बांध भी कहते हैं। ये रावी नदी पर। ब्यास नदी इसका पुराना नाम बिपाशा है। ये तरीके भारत में बहती है। भारत से निकलने वाली सबसे कम होती है नदी 470 किलोमीटर सतलज में मिल जाती है। हरी के दलदल क्षेत्र में जाकर कपूरथला में मिल जाती है। बद्रीनाथ पर सपोत ग्लेशियर है। बद्रीनाथ पर संतोपंत ग्लेशियर है। ये देखिए ब्यास रोहतांग दर्रे हिमाचल के बाएं से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल के पास से निकलती है। हिमाचल के पास ब्यास नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल के पास से निकलती है। सतलज नदी देख लेते हैं। सतलज नदी इसे शंकरद्री के नाम से जानते हैं। तिब्बत के पठार राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। सतलज की लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में
1050 किलोमीटर बहती है सतलज नदी। ये शिपकला दर्रे से भारत में आती है। सतलज नदी शिपकला दर्रे से भारत में आती है। ये पाकिस्तान के चुनाव नदी में मिल जाती है। चुनाव नदी में जाकर मिल जाती है। पाक के चुनाव नदी में कर मिल जाती है और सिंधु नदी में मिलती है। ये उस नदी उज नदी रावी की सहायक नदी उज नदी रावी की सहायक नदी है। इस पर उज बांध बनाए। उज नदी रावी की सहायक नदी, इसी पर उज बांध बनाए जम्मू कश्मीर में है। उज बांध जम्मू कश्मीर में, ठीक। ये भारत का सबसे बड़ा है। ये देखिए सतलज पर भाखला नांगल बांधे। सतलज पर भाखला नांगल बांधे। सतपारी झांपरी को हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा बांध जवाहरलाल नेहरू नींव मंदिर कहते हैं। भाखड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने नींव मंदिर भी कहा है। सतलज नदी पर गंगा की तंत्र। गंगा नदी देख लेते हैं। बद्रीनाथ, देखिए गंगोत्री बद्रीनाथ सांतोपंग ग्लेशियर पर स्थित है। यहीं से अलकनंदा निकली है। भील गंगा और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध। भील गंगा और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ। गंगा जी को गंगा नाम से देवप्रयाग में मिलती है। गंगा जी को गंगा नाम से देवप्रयाग में मिलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। प्रयाग दो नदियों का मिलना होता है। प्रयाग दो नदियों का मिलन होता है। पिंडारी नदी को कर्णप्रयाग नदी के नाम से जानते हैं। पिंडारी नदी को कर्णप्रयाग नाम से जानते हैं। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है, उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और मंदाकिनी ये केदारनाथ से आती है, इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। देखिए यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी सिर्फ भारत में बहने वाली सबसे लंबी गंगा है। सिर्फ भारत में बहने वाली सबसे लंबी गंगा नदी 2525 किलोमीटर पूरी तरह से भारत में बहती है। देवप्रयाग ये देखिए गंडक कोसी। संविधान का कानून स्थापित प्रतिक्रिया शब्दावली है। संविधान जापानी संविधान कानून द्वारा प्रस्तावित प्रतिक्रिया तथा शब्दावली है। और रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य है। रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य। फ्रांसीसी संविधान गणतंत्र है। आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल राज्य में 12 सदस्यों के मनाए योग्य। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस अधिनियम के लगभग 2200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में अनुच्छेद मिलते हैं। देखिए भारत में रामनंदा गोदावरी गोमती रामनंदा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा ये सब किनारे। रामनंदा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा के बाएं किनारे पर स्थित है। दाएं किनारे यमुना होती है। ये देखिए यमुना की कुल 1376 किलोमीटर। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। इसके बाएं हिंडसन नदी, इसके बाएं यमुना की हिंडसन नदी मिलती है। यूपी के सहारनपुर जिले से निकलती है। हिंडसन नदी निकलती है यूपी के सहारनपुर जिले से। यमुना के दाएं किनारे पर चंबल नदी, बेतवा नदी, केन, सिंधु यमुना की सहायक नदी है। यमुना के दाएं किनारे पर देखिए चंबल नदी, बेतवा नदी, केन, सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा में अधिकतम पानी लाने वाली नदी घाघरा है।
इसे कड़ाली भी कहते हैं, इसे कड़ाली भी कहते हैं। नेपाल में घाघरा नदी को मानसरोवर झील के पास से निकलती है, कड़ाली भी कहते हैं मानसरोवर झील। ये देखिए चंबल नदी, चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल नदी चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनमें गली नाले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं चंबल नदी में, ठीक। ये मिट्टी के काट कर ले जाती है, पूरे इलाके में को नष्ट कर देती है चंबल नदी मध्य प्रदेश हिमाचल की श्रृंखला में स्थित है। एमपी के मऊ जिले से निकलती चंबल नदी एमपी के मऊ जिले से निकलती है। एमपी व राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। एमपी व राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। फिर यूपी में चंबल की सहायक नदी बनास नदी ये अरावली श्रृंखला के राजसमाल झील से निकलती है। चंबल बांध गांधी सागर बांध ये एमपी में। चंबल पर बांध गांधी सागर बांध ये एमपी में है। अरावत भाटा परमाणु प्लांट को पानी प्रदान करता है। अराड़ा प्रताप बांध ये चंबल नदी पर। जवाहर सागर ये कोटा राजस्थान में। है। राणा प्रताप सागर बांध ये धांधी राणा जवाहरलाल कोटा राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध ये धांधी राणा जवाहरलाल महासागर कोटा राजस्थान में। चंबल नदी जालोल ईवात नदी में मिल जाती है। वेतवा नदी ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है यूपी में। वेतवा नदी ये हमीरपुर में यमुना से मिलती है यूपी के, ठीक। केन भी की सहायक नदी यमुना के। टीला बांध ये दोनों केन के वेतवा यूपी से हमीरपुर से निकलती है। केन नदी इसे बुंदेलखंड की नदी भी कहते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। केन नदी इसे बुंदेलखंड की नदी भी कहते हैं। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान गुजरात गुजरती है। गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में 40 किलोमीटर बहती है। और पश्चिम बंगाल है 1, 2, 3, 4। गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम बंगाल में 32 किलोमीटर चलती है। 11 राज्य में इसका सहायक नदी फैली हुई है। गंगा के 11 राज्य में इसकी सहायक नदी फैली हुई थी। रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये गुजरात से गुजरती है। रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये गुजरती है। केन नदी पन्ना की नेशनल पार्क एमपी से गुजरती है। इससे बुल्देन की नदी भी बोलते हैं। देखिए गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना के रूप में जान मिलती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना के रूप में मिलाती है, मेघना बन जाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश का यमुना कहते हैं। गंगा नदी का बेसिन 11 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। गंगा नदी का बेसिन 11 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों से फैला हुआ है, 5 राज्यों में फैला है। गंगा नदी 4 देश में फैलती है। गंगा 4 देश में फैली है। भारत में नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत 4 देश से गुजरती है। झेलम नदी अमरकंटक से निकलती है। झेलम नदी अमरकंटक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर झील से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा अरुणाचल ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है। अरुणाचल के नामचा वरवा तक चलती है। ठीक।
फिर अरुणाचल में मिल जाती है मानसरोवर झील, ये चेमा पोंगंड हिमानी की लगती है। मानसरोवर झील ये चेमा पोंडुंग हिमानद पर लगती है। ब्रह्मपुत्र को चीन या तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को चीन या तिब्बत में सांगपो कहते हैं या चारलंग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नामचा वरवा अरुणाचल प्रदेश में मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नामचा वरवा से ही अरुणाचल प्रदेश में मुड़ जाती है और इसका नाम हिमा दिहांगी नदी जाना जाता है। असम के पास घाट में ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है। असम के पास घाट में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है। इसके नीचे लोहित नदी और ऊपर से दिहांग नदी आती है। विश्व का सबसे बड़ा मालवी द्वीप है, माजुली द्वीप है। इसके नीचे से लोहित नदी और ऊपर से दिहांग नदी आती है। सुअरिटर मानस नदी है, संकोटी नदी, बराक नदी, फिर से ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र से त्रिज्या मिल जाती है। बराक नदी है नागालैंड से निकलती है। बराक नदी नागालैंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। जाम्बे अरुणाचल में सियांग या दिहांग कहते हैं। जाम्बो अरुणाचल में सियांग या दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में 4 शहर से जाती है। ठीक, गुवाहाटी, तेजपुर, ध्रुवी और डिब्रूगढ़ से जाती है। ठीक, ज़्यादा रेत लेकर आती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है। से कुल लंबाई 29 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर, कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। दामोदर नदी भारत की पहली परियोजना है। दामोदर नदी यह भारत की पहली घाटी परियोजना है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बाढ़ लेकर आती है। महानदी उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा की नदी गंगा भी कहते हैं। महानदी के टंग नगड़ भी कहते हैं। महानदी को टंग नगड़ भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। केंद्रपाड़ा जिला यह प्रायद्वीपीय बंदरगाह है। केंद्रपाड़ा जिला यह प्रायद्वीपीय बंदरगाह चिनिका झील का गोहाना भी है, उड़ीसा में है। बांग्लादेश में होता है। महानदी की कुल लंबाई 85-58 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई 85-58 किलोमीटर। हीराकुंड डैम पर है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी यह 1465 किलोमीटर है, कुल लंबाई पर है। महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तिर्यक बंकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण एवं वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण एवं वृद्ध गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। गोदावरी नदी के ऊपर श्री राम सागर परियोजना और गोदावरी के ऊपर श्री राम सागर परियोजना और जयवादी परियोजना। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की खाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की खाड़ी से निकलती है और सतारा महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की खाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की खाड़ी से निकलती है और सतारा महाराष्ट्र से निकलती है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है। कृष्णा नदी सबसे लंबी सहायक नदी मूसी। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी मूसी है। कोपना, पेचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी मूसी है। कोपना, पेचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक, कृष्णा की सबसे सहायक नदी मूसी। कृष्णा की सबसे सहायक नदी मूसी है। कोपना, पेचगंगा, दूधगंगा और तुंगभद्रा ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा गंगा में सबसे ज़्यादा पानी लाती है कृष्णा नदी में।
तुंगभद्रा गंगा नदी में सबसे ज़्यादा, ये गलत लग रहा है कि तुंगभद्रा गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पानी लाती है कृष्णा नदी में। अच्छा, तुंगभद्रा जो गंगा से पानी सबसे ज़्यादा लाती कृष्णा नदी में, ठीक। देखिए श्री सेलम बांध, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, श्री सेलम बांध नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर के किनारे बसे हुए। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए ताप्ती के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ। ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ। ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ। बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती की 1424 किलोमीटर लंबाई। ताप्ती की 1424 किलोमीटर लंबाई। ये खंभात की खाड़ी से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। ताप्ती के किनारे उकाई और कलारापारा परियोजना है। ताप्ती के नदी के किनारे उकाई और कलारापारा परियोजना होते हैं। ये ताप्ती से जुड़े हैं। नर्मदा नदी देख लेते हैं। नर्मदा नदी या अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका दूसरा नाम रोवा नदी भी कहते हैं। 1312 किलोमीटर रहती और खंभात की खाड़ी सरदार सरोवर और खंभात की खाड़ी सरदार सरोवर बांध इसी के किनारे बसे हुए हैं। इसे एमपी का जीवन रेखा कहते हैं। इसे एमपी का जीवन रेखा कहते हैं। वृत्तचिलापल्ली कावेरी नदी देख लेते हैं। कावेरी होता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ये कई सारे द्वीपों से निकलती है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध है। कावेरी होता है। कावेरी नदी के ऊपर मैटूर बांध है। कावेरी नदी अमरकंटक सबसे लंबी सहायक नदी है। कावेरी नदी अमरकंटक की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए साबरमती उदयपुर राजस्थान में होती है। साबरमती उदयपुर राजस्थान। गांधीनगर सागरमती उदयपुर राजस्थान। गांधीनगर अहमदाबाद क्षेत्र में बसा हुआ है। ये अरब सागर में जाकर मिल जाते हैं। लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये खारे पानी की नदी है। लूनी के बीच में है, लुप्त हो जाती है। देखिए लूनी नदी अजमेर में से निकलती है। लूनी नदी अजमेर से निकलती है। भारत की लंबाई के हिसाब से है लूनी नदी अजमेर से निकलती है। गंगा 2525 किलोमीटर है। गंगा 2525 किलोमीटर। गोदावरी 1465 किलोमीटर नासिक से निकलती है, ठीक। लूनी नदी अजमेर से निकलती है। लूनी नदी अजमेर से निकलती है। भारत में लंबाई के हिसाब से नदी गंगा 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर नासिक से निकलती है। कृष्णा नदी 1412 किलोमीटर। यमुना 1376 किलोमीटर। नर्मदा 1372 किलोमीटर। नर्मदा 1312 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश भारत के दक्षिण के बीच होते। जापान को लोहा भेजता है। नर्मदा भारत दक्षिण के बीच में। देखिए मेटूर बांध के नाम मेटूर कावेरी नदी पर, बगलिहार चिनाब नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर। रणजीत रावी नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर। ब्यास नदी बगलिहार चिनाब नदी पोंग ब्यास पर है। और रणजीत ये क्या है, रावी नदी पर। कुंड परियोजना यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर पर है। कुंड परियोजना यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बॉर्डर पर है। मंडू गोदावरी की सहायक नदी। मचकुंड गोदावरी की सहायक नदी है, थी। कांडला का नाम पश्चिमी दीनदयाल दिया गया है। मुंबई बंदरगाह इसके बगल में जाकर लाल नेहरू पाए जाते। मुंबई बंदरगाह इसके बगल में जवाहरलाल नेहरू
पोर्ट है। नॉन सावा होता है, नॉन सावा सागर का सबसे बड़ा काउंट सेंटर है। देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करती हैं। गोवा में मार्गवा बंदरगाह है। गोवा में मार्गिवा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह ये ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह यह ज्वारीय बंदरगाह है। केरल में कोची पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक, तूतीकोरिन तमिलनाडु में तूतीकोरिन होता है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में इसमें कमाराजार पोर्ट भी कहते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कोलकोटा बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है। ये समुद्र के अंदर की ओर हुगली नदी पर है। कोलकाता बंदरगाह ये हल्दिया बंदरगाह ये समुद्र से अंदर हुगली नदी के किनारे पर है। ये देखिए कैसा डर शायरी देख लेते हैं। तो लिखे थे हम, कैसा डर हो जो दिन निकल गया, अभी तो सारी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो सारी कामयाबी से मेरी मुलाकात बाकी है। बुलबुल के पैरों में बाँझ नहीं होते, कमज़ोर और बुज़दिलों के हाथ में ताज नहीं होते। जिन्हों पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उनके सरों पर कभी ताज नहीं होते। वाह, क्या शाम शाम सूरज को ढलना सिखाती है, परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ, पर यहाँ पर ठोकर खाने वाले को ही इंसान को चलना सिखाती है। देखिए आते हैं क्लास 23 पर। और देखिए हिमालय नदियाँ पढ़ते हैं। हिमालय ब्रह्मपुत्र इंडिका घाघरा। हिमालय की नदियाँ ब्रह्मपुत्र सिंधु इंडस घाघरा, इसे कराली नदी भी कहते हैं। ये सतलज राजस्थान झील से निकली ये सब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। लेकिन नदियों की आरोही क्रम में घटते क्रम में। ठीक, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, गंगा 2525, गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, यमुना 1376, कृष्णा 1422, कावेरी 800, ताप्ती 724 किलोमीटर थी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा 25 किलोमीटर। गंगा को इंग्लिश में गंगीज कहते हैं। ठीक, और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपोंग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र चीन में यारलंग है जो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश से दियांग सियांग कहते हैं। असम के पास घाट होती है लोहित घाटी। लोहित नदी धनसिरा आकर मिल जाती है। ठीक, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक, जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे यमुना कहते हैं। जब गंगा ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जाकर मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक, इसका नाम जब गंगा ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जाकर मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। इसे सबसे ज़्यादा पानी ब्रह्मपुत्र लाती है। भारत में सबसे ज़्यादा पानी ब्रह्मपुत्र लेकर आती है। नेपचन होता है नैगन ओ नदियाँ कहते हैं। नैगम में ओ नदियाँ कहते हैं जिसके अंदर जहाज चलने या किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर नाव से ले जा सकती है। ठीक, गंगा में NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग है। गंगा इलाहाबाद प्रयागराज से कोलकाता तक जाते हैं। ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH37 और NH52 ये असम में अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। देखिए भारत में सबसे लंबी सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत में सबसे लंबा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किलोमीटर। भूपेन हजारिका ब्रिज है इसे कहते हैं। ठीक, इसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा,
पेड़ है सुंदरबन डेल्टा का नाम सांद्री पेड़ से पड़ा है, सांद्री पेड़ से पड़ा है। मैंग्रोव वन भी कहते हैं इसे। जल पानी बाहर निकलती है। ठीक है, डेल्टा डेल्टा जब नदी से मिलता है तो उस बालू से कण की ओर डेल्टा होता है। मैंग्रोव डेल्टा के नाम से सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र और गंगा के उत्तराखंड से निकलती है। मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र उत्तराखंड के से निकलती है। गंगा की एक धारा भागीरथी से तथा एक धारा केदारनाथ अलकनंदा से निकलती है। ये दो धारा मिलकर प्रयाग में नाम से जानी जाती हैं। रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी, गंगा भागा नदी, ये बड़ा लाचा नदी मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के डंग करीबन से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के डंग करीबन से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भारत के तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भारत के तिब्बत से निकलती है, जिसे सांगपो नदी जापान में कहते हैं। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र गुजरती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र गुजरती है। घाघरा भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र कराती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र कराती है। सबसे ज़्यादा पानी और रेत लेकर आती है। ठीक, सोन नदी सोन व बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सोन व बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बेतवा यमुना की सहायक नदी, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ये यूपी के हमीरपुर में जाकर मिलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ये पास जाकर मिल जाती है। अमृत क्रांति योजना, ये नदी जोड़ संबंधित अमृत क्रांति परियोजना ये नदी जोड़ों से संबंधित है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। सात नदी से मिलकर बनी है। कोसी 7 नदी से मिलकर बनती है। इसे शरद कोसी भी कहते हैं। एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। दामोदर को बंगाल की शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। दामोदर को बंगाल को शोक कहते हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। गोदावरी नदी श्रीनगर पट्टनम का निर्माण करती है। कोसी नदी को विनाशक नदी, राक्षस नदी भी कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। सोन नदी या गंगा की एक सहायक नदी है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर एकमात्र नदी है जो कि बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, या दरार बनाते घाटी में बहती है। ठीक, पश्चिम की ओर मती नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकली। सोन की सहायक नदी हिंदी रिहंद है। सोन की सहायक नदी रिहंद है। इस पर रिहंद बांध बना हुआ है। यूपी में सोन है। यूपी में कि सोनभद्र पर गोविंद सागर वल्लभ पंत जलाशय है। तो तवा वो नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। कोसी को शस्त्र कोसी कहते हैं। इसमें अरुणाचल सागर आदि नदी आती है। दूध सागर भी कहते हैं। नेपाल में कोसी को अरुण नदी के नाम से, नेपाल में कोसी नदी के अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ दक्कन वन से निकलती है। चंबल नदी ये जापान पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी ये जापान पहाड़ी से निकलती है। गली नायका कहते हैं।
बनाने के लिए आवश्यक होती है। पहले एमपी राजस्थान की मध्य प्रदेश सीमा बनाती है। चंबल पर गांधी सागर बांध है। चंबल पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध बने हुए हैं। ठीक, लड़का ये क्या लिखा है? देखिए नर्मदा नदी को भंटा घाट के पास कपिल धारा जल प्रताप कम करती। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ज्वारन मुख नदी का निर्माण ज्वारन मुख का निर्माण नर्मदा नदी करती है। यह भेड़ा घाट के पास कपिल धारा का निर्माण करती। कृष्णा गोदावरी कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। ज्वारन मुख एस्चुरी भी कहते हैं। नर्मदा घाटी इस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी इस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। रामजी सुताई डिजाइनर किए थे। नर्मदा को एमपी में लाइफ लाइन कहते हैं। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1412 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर है। कावेरी के ऊपर तमिलनाडु कर्नाटक पर विवाद है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी बहती है। नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये ज्वारमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखिए शिप्रा नदी है पर्वतीय काली है। शिप्रा नदी है पर्वतीय काली शिप्रा नदी है। तो अमेजन भाषा है। चैम्बूल की सहायक नदी है। देखिए शिप्रा नदी पर्वतीय काली सिद्ध है। शिप्रा के किनारे उज्जैन बसा है। शिप्रा के किनारे उज्जैन बसा हुआ सब चैनल सहायक नदी है। देख तिब्बत त्रियमकेश्वर नदियाँ महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है। त्रियमकेश्वर नदी महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है। महानदी नर्मदा सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती की रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी चलो, वरदान नहीं मांगेंगे हो कुछ भी परंतु हार नहीं मानेंगे। वह ताप्ती के सुहाने पर डेल्टा नहीं होती है। ताप्ती के मुहाने पर डेल्टा नहीं होती है। दक्षिण भारत के पठार में नर्मदा नदी 2 भागों में बांटती है। हर्षवर्धन पुल के सिंह ने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन और पुल्लू सिंह के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत के नर्मदा में सबसे लंबी नदी गोदावरी है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत के नर्मदा में सबसे लंबी नदी गोदावरी है 1465 किलोमीटर। कृष्णा 1412 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर है। कावेरी 800 किलोमीटर है। देखिए दक्षिण भारत या वृद्धगंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र से है। गोदावरी से है। गोदावरी ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है। गोदावरी ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र त्रियमकेश्वर से है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र त्रियमकेश्वर से है। जावा चंबल नदी किनारे वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है।
वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। भीम, तुंगभद्रा, भीमा तुंगभद्रा की ये कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी लीडर नदी, झेलम की सहायक नदी लीडर नदी या किशनगंगा है। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल मुहाना गोदावरी भारत के क्षेत्र में है। 1465 किलोमीटर। हुगली गंगा की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे बसा हुआ श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु में है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा दक्षिण गंगा होगा यहाँ पे। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। ठीक, सिर्फ दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। सिर्फ दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी को दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। ठीक, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर सतारा कृष्णा नदी महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से निकलती। कृष्णा नदी महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से निकलती है। 1412 किलोमीटर रहती। दूधगंगा पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। दूधगंगा पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। इंडो ब्रह्म एक इंडो होता है। इंडो ब्रह्मा एक पैराटिक नदी है। इंडो ब्रह्मा एक पैराविक नदी है। इंडो ब्रह्मा एक पारिवारिक नदी है। दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। देखिए लूनी नदी को भूमध्य नदी कहते हैं। लूनी नदी को भूमि वर्धित नदी कहते हैं। लूनी नदी को भूमि वर्धित नदी कहते हैं और ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर गंगोत्री पहाड़ी से निकलती है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सुंदरबन डेल्टा और रोयर बंगाल की टाइगर नदी बनाती है। पश्चिम की ओर नर्मदा ताप्ती प्रवाहित होती है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नर्मदा नदी भ्रंश से होकर बहती है। सोन नर्मदा ये अमरकंटक से आती है। नर्मदा नदी भ्रंश से होकर बहती है। सोन नर्मदा ये अमरकंटक से आती है। कोसी बहुत रास्ता बनाती है। ठीक, हिमालय काटकर ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु नदी भ्रंश आती हैं। हिमालय काटकर ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु नदी भ्रंश घाटी नर्मदा नदी से गुजरती है। नर्मदा नदी से गुजरती है। ठीक दोस्तों, अगले क्लास में क्लास 9 19 करेंगे। ठीक, थैंक यू।